बात अब उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की और यूपी के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर होने वाले फेरबदल की संभावना की। एक आहट सुनाई पड़ रही है। डीजीपी राजीव कृष्णा भी जब से आए हैं तब से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आगामी 30 जून के बाद उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये परिवर्तन डीजीपी और एडीजी लेवल के अफसरों में होगा। राजीव कृष्णा के पास पहले से कई विभाग हैं, लेकिन इसी बीच 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा रिटायर हो रहे हैं 30 जून को और उनके रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति उनकी जगह पर प्रमोट हो जाएगा। आदित्य मिश्रा के पास डीजी फायर सर्विस का चार्ज है, वो खाली हो जाएगा पद। और यूपी में अभी इस समय डीजी विजिलेंस का पद पहले से खाली है, तो 2 पद ये खाली हो जाएंगे। और लखनऊ जोन के जो एडीजी हैं एसबी शिरोडकर, वो पहले से प्रमोट होकर डीजी के लेवल पर आ चुके हैं, यानी कि डीजी पद पर उनकी भी तैनाती 4-6 दिन में हो जाएगी 30 के बाद। तो आदित्य मिश्रा के बाद ये माना जा रहा है कि गोरखपुर के एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार अब डीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। हालांकि उनसे ऊपर जकी अहमद का नाम था, लेकिन जकी अहमद इस समय केंद्र में है प्रतिनियुक्ति पर और बीएसएफ में तैनात हैं। तो आदित्य मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद फिर केएस प्रताप कुमार को डीजी लेवल पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो एसबी शिरोडकर और केएस प्रताप कुमार 2 लोग डीजी लेवल में आ जाएंगे और इनको पोस्टिंग दी जाएगी। एक चर्चा ये भी है कि वर्तमान डीजीपी जो राजीव कृष्णा हैं, उनके पास इस समय कई विभागों का चार्ज है। एक तो वो विजिलेंस के भी निदेशक हैं, दूसरा भर्ती बोर्ड के वो डीजी हैं और तीसरा वो डीजीपी है ही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक पद वो छोड़ेंगे, तो जो 2 अफसर ये प्रमोट होंगे उसमें से इन लोगों को वहाँ पर कहीं समायोजन मिलेगा। ये भी माना जा रहा है कि एसबी शिरोडकर चूँकि इंटेलिजेंस विभाग में पहले रह चुके हैं, वो लखनऊ के कमिश्नर बनने से पहले वहाँ तैनात थे। उनकी कार्यशैली जो है वो इंटेलिजेंस के मामले में उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बेहतर है। लखनऊ कमिश्नर रहते उन्होंने एक ईमानदार अफसर की और सादगी पसंद अफसर की एक छवि बनाई थी, उस पर आज तक कोई दाग नहीं लग पाया। ये 2 पद तो चलिए 2 लोगों से भरे जाएंगे, लेकिन फिर 2 जोन भी खाली हो जाएंगे, एक लखनऊ जोन, दूसरा गोरखपुर जोन। इन दोनों जोन पर अब किसकी तैनाती होगी, इसमें नए डीजीपी राजीव कृष्णा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। क्योंकि राजीव कृष्णा के बारे में कहा जाता है कि वो तटस्थ भाव से काम करने वाले अफसर हैं और वो लोगों को अवसर देने में विश्वास करते हैं। तो हो सकता है कि पिछले कई समय से जो लोग किनारे चल रहे हैं, संट पोस्टिंग में हैं, एकेडमी में तैनात हैं, उनको हो सकता है एक बार मुख्य धारा में वो लाने का अवसर दें। तो ये 2 जोन में अगर आपको नए एडीजी दिखाई पड़े तो ये मानिएगा कि सरकार ने डीजीपी की मंशा के अनुरूप 2 लोगों को फिर से मुख्य धारा में काम करने का अवसर दिया है। हालांकि ये सब चीज़ें लंबे मंथन के बाद तय होंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूपी में 30 जून के बाद पुलिस महकमे में आपको कुछ नए चेहरे ज़रूर दिखाई पड़ेंगे और इन तैनातियों में जो मैंने आपको बताया, इसमें बड़े फेरबदल आपको नज़र आएंगे। फिलहाल अब हम पावर सेंटर के आखिर में हैं और जाते जाते मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें आपके लिए मैं फिर छोड़ जाऊंगा, जिसमें वो आदमी की फितरत पर लिखते हैं कि अवसर के हिसाब से व्यक्ति को बदलना नहीं चाहिए। जो लोग तटस्थ होते हैं, वचन के पक्के होते हैं, जिनका अपना एक चरित्र होता है, वो थोड़े समय तक परेशानी तो झेलते हैं, लेकिन वक्त और इतिहास दोनों फिर उनके साथ इंसाफ करता है। तो सुनिएगा
कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से रुपट्टा नहीं बदला जाता। हम की शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। ऐसा लगता है कि वो भूल गया है हमको, अब कभी भी खिड़की का पर्दा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर।